नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सभी को। मैं रवि आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं एक गेम शो में। इस गेम शो में हमारे पास आए हैं सात्विक। सात्विक वो बच्चा है जो एनडीए में जाना चाहता है। सात्विक चाहता है कि 11वीं 12वीं में एनडीए में जाए, देश की सेवा करे। उसके बाद अब सात्विक जो है ये गेम शो में आए हैं। उस गेम शो में सात्विक तैयारी करके आए हैं फ्रांसीसी क्रांति। हंस क्यों रहे भाई? तो सात्विक तैयारी करके आए फ्रांसीसी क्रांति की। वो थोड़ा हंसमुख बच्चा है, वो एक अलग बात है, ज़्यादा भी नहीं हंसना। हमें सुनाएगा। 5 क्वेश्चन इसे पूछे जाएंगे। अगर ये 5 में से 4 के जवाब दे देता है तो इसको 200 रुपये का नगद इनाम यहाँ दिया जाएगा, या ऑनलाइन अगर लेना चाहेगा तो ऑनलाइन। अगर नहीं दे पाता है तो कुछ खास फिर हम नहीं दे पाएंगे, एक सिंपल कुछ खिला दिया जाएगा। पर बेसिकली ये एनडीए में जाना चाहता है और एनडीए में जाके देश की सेवा करना चाहता है। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 में से 4 का जवाब इसको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो एनडीए वाले देखो, सभी बच्चों के लिए जो एनडीए में जाना चाहते हैं उसके लिए मैं गेम शो कराता हूँ। तो आप भी अगर एनडीए में जाना चाहते हैं और यहाँ गेम शो में आना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस के जवाब देना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं। आपको इनाम मिलेगा, ठीक है, आपको प्रोत्साहन मिलेगा पूरी तरह से। देखिए, पहला क्वेश्चन सात्विक से। सात्विक बताएगा फ्रांसीसी क्रांति का पहला क्वेश्चन। अब क्या सात्विक बता पाएगा वो हम एक बार इसमें चेक कर लेते हैं। तो पहला सवाल सात्विक के लिए ये है, यहाँ बुक में मत देखना, तुम उधर देखो। तुम्हें बताना है सात्विक कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट किस साल बनता है? नेपोलियन का रिलैक्स, आराम से बताओ, रिलैक्स हो गए। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बनता है? क्या तैयारी करके आए? 14 जुलाई 1772 को। 72। 1804 में जो है नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। पहले ही क्वेश्चन गलत बताया तुमने यार, कोई बात नहीं। अभी तुम्हारे पास 4 क्वेश्चन बाकी हैं और 4 के सही आंसर देने, ठीक है। चलिए, वाटरलू के युद्ध में एक बहुत फेमस युद्ध हुआ था वाटरलू का, पढ़ा है तुमने इसके बारे में? नेपोलियन की हार हो गई थी, तो किस साल वो हार हुई थी? नेपोलियन वाटरलू का युद्ध किस साल हारा था, बताइएगा। सिंपल सवाल है। देखो, नेपोलियन जो है ये फ्रांसीसी क्रांति की तैयारी करके आया है। वाटरलू का युद्ध जो हार गया था, किस साल हार गया था? किस ईयर में हारा था, बताइए। याद नहीं सर। तो तैयारी क्या करके आए फिर फ्रांसीसी? करके आए थे, ये उसमें दे ही नहीं रखा था फोन। अरे बुक से देख के बोल रहा मैं। बुक में से नहीं, फोन में से पढ़ के आया। फोन में से पढ़ गया? तो फोन में नहीं था कि पर ये नेपोलियन युद्ध हार गया था? लुई 16 कौन है? फ्रांसीसी क्रांति का सबसे मेन हीरो तो नेपोलियन ही है। चलो, 2 क्वेश्चन ये नहीं बता पाए। मैं बता दूं, 1815 में जो है नेपोलियन जो है वो हार गया था वाटरलू का युद्ध। वाटरलू के युद्ध के बारे में सुना है? क्या पढ़ के आए तुम भाई? तुम ये बताओ, लुई XVI क्या है? ये XVI 16। तो लुई 16 ने किन कारणों से कर बढ़ा दिए थे? उसने ना अमेरिका की मदद करी थी ब्रिटेन के युद्ध के साथ, जिससे जो फ्रांस था ना वो बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गया था, और जो उसका राजकोष था ना वो भी बहुत ज़्यादा खाली हो गया था। तो उसने ना वो कर बढ़ा दिया था। कर बढ़ा दिया था, ओके ओके। तो बच्चा ये तो देखो याद करके आया है। 3 में से 1 सवाल का जवाब इस बच्चे ने सही दिया है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि लुई 16 ने, कौन था लुई 16, बताइए। लुई 16 ने, वो फ्रांस का राजा था। वो फ्रांस का राजा कब बना था लुई 16? 1772 को। अच्छा, लुई 16 1772 को बना था। लुई 16 और नेपोलियन का क्या रिश्ता है? तो ये बच्चा बस इसकी हल्की सी कमी है मुझे नज़र आ रही कि ये नेपोलियन के बारे में नहीं पढ़ गया है, लेकिन लुई 16 के बारे में कुछ बताइए। क्या है लुई 16? बताना एक बार, थोड़ा इसको माइक को पकड़ो, बता दो सबको, व्यूअर्स को, कि लुई 16 के बारे में कुछ बता दो। जो पढ़ के आओ जल्दी बताओ।
लुईस 16 एक माइक ऊपर करो, यहाँ यहाँ लुईस 16 फ्रांस का कैमरे में देखो। लुईस 16 फ्रांस का राजा था। उसने क्या किया था लुईस 16 ने? लुईस 16 ने फ्रांस का जो तीसरे स्टेट के लोग थे उन पे कर्ज उसने भरा दिया था, जिससे जो तीसरे स्टेट के लोग थे वो गुस्से में आके विरोध करने लगे। इस बात से नाराज़ होके लुईस 16 ने थर्ड स्टेट के 100 से भी ज़्यादा लोगों को मार दिया। तो फिर उसे लगा कि अब ये जो विरोध है शांत हो जाएगा, लेकिन ये विरोध इतना भर गया कि उसे अपनी शक्ति को कम करना पड़ा। और उसके बाद लुईस 16 की मृत्यु कब हुई, डेथ कब हुई उनकी? लुईस 16 1793 को 93 को हाँ सर 1793 को लुईस 16 की मृत्यु हो गई, जो फ्रांस के बहुत बड़े राजा थे। और जन्म कब हुआ था? जन्म नहीं पता तुम्हें? अरे यार देखो, जो भी बात है, इस बच्चे का हम हौसला अफजाई करते हैं लास्ट में कि इस बच्चे ने एफर्ट पूरे करे हैं और फ्रांसीसी क्रांति को ये पूरा तैयार करके आया है। लेकिन अभी हम चाहेंगे कि अगली बार ये फिर से आए और ज़्यादा अच्छी तैयारी करके आए, और जो इसका एनडीए में जाने का सपना है वो एनडीए में जाने का जो सपना है वो हम चाहेंगे कि इसका पूरा हो, क्योंकि ये कोई भी कमी नहीं छोड़ेगा एनडीए में जाने के लिए। तो कैसा लगा बताना एक बार, कैसा इस गेम शो में आके कैसा फील हो रहा है? अच्छा लगा। तो इसको पैसे तो नहीं दे पाएंगे हम, इसको सिर्फ एक कुछ बर्गर खिला पाएंगे हम, ठीक है? तो हम चाहेंगे कि ऐसे ही बच्चे जो उभरते सितारे हैं, जो 9th-10th के बच्चे हैं, जो 11वीं के बच्चे हैं, जो एनडीए में जाना चाहते हैं, उनको लगता है कि सर हमें काफ़ी कुछ आता है, तो वो यहाँ आकर अपने ज्ञान का परिचय दे सकते हैं। हम आपका ज्ञान टेस्ट करेंगे, आपको इनाम दिया जाएगा। तो ये बच्चा तो दुख की बात है कि इनाम नहीं जीत पाया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप में अगर टैलेंट है तो आप करणपुर देहरादून में आ सकते हैं और इनाम जीत सकते हैं। चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, और ऑल द बेस्ट। जय हिंद।